मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, वृश्चिक राशि, मार्च का महीना सन 2017। जी हाँ, स्कॉर्पियो कहते हैं इसे। वृश्चिक राशि वाले लोग किस प्रकार के होंगे? जल तत्व प्रधान राशि है, ऐसे लोग इमोशनल हैं, भावुक हैं। मंगल चूंकि लगन का स्वामी है, इसलिए इनके अंदर साहस है। अपने मूडी होते हैं, किसी की सुनते नहीं, अपनी बात को ही लेके आगे चलते हैं। और केयरिंग होते हैं, ईमानदार होते हैं, घूमने फिरने का शौक होता है, इंट्यूटिव पावर भी होती है। इनको कुछ महसूस होने लगता है कभी कभी, तो ये इनकी पॉजिटिव बातें हैं। इस महीने के अंदर अगर हम देखते हैं तो जॉब से संबंधित, हालांकि आप बहुत केयरफुल हैं, पर हो सकता है कोई ट्रांसफ़र का योग बने या परिवर्तन की कोई बात हो, ऐसा महसूस होता है। और इसी के साथ साथ संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हाँ, घर में कोई नई संतान आ सकती है और बच्चों के एजुकेशन या विदेश भेजने के दृष्टिकोण से भी बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं, उनका ध्यान रखिए। जिम वगैरह जाएं तो कोशिश करें कहीं गलत पोस्चर्स में कोई वेट ना उठा लें, उसमें नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप वगैरह में बिल्कुल दिलचस्पी मत लीजिएगा। और अगर पॉलिटिक्स में हैं तो ये समय बड़ा अनुकूल है और मुझे लगता है कुछ ना कुछ विशेष आपके लिए शुभ हो सकता है। आइए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। मंगल का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। जब मंगल मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट नाउ प्लेज इन द 6th हाउस। हालांकि उसका अपना ही घर है, हालांकि दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बी केयरफुल। लड़ाई झगड़े से बचना है, टेंशन से बचना है। और अगर कहीं खेल रहे हैं, चोट वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखना है। चोट वगैरह अगर होता है तो चेहरे पे, सिर पे या चेहरे पे कहीं चोट आ सकती है। साइकिलिंग कर रहे हैं या कहीं जिम वगैरह में हैं तो बी केयरफुल, लिटिल बिट ध्यान रखिएगा। 3 तारीख को 2 या 3 तारीख की स्थिति याज्ञवल्क्य जयंती है। जनक के दरबार के एक महान ऋषि थे। तर्क में और ज्ञान में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनको प्रणाम करते हुए 4, 5, 6 तारीख की ओर चलते हैं। 4 तारीख को शुक्र वक्री हो जाता है। आपका शुक्र 7th हाउस का स्वामी है। वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव से बचना होगा। अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के, पार्टी वार्टी के भी योग दिखाई देते हैं। वहाँ पर छोटी छोटी बातों पे तनाव हो सकता है। वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और अगर वो प्रेग्नेंट हो तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पेट में दर्द वगैरह तकलीफ की बातें हो सकती हैं। 5, 6, 7 तारीख को देखें, 5 को होला अष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होली से 8 दिन पहले के ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें बाहर कोई नया काम वगैरह शुरू नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और अगर हम 7, 8 तारीख की स्थिति को देखें, भाग्य साथ देगा। जो काम रुके हुए हैं वो पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। हाल यद्यपि उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है नॉट बैड। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और संघर्ष ज़्यादा होगा, प्राप्ति थोड़ी कम होगी, लेकिन आगे बढ़ते हुए ग्राफ जो है आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये इसकी पॉजिटिव बात है। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति देखते हैं। 9 को गुरु पुष्य हो गया, गोविंद द्वादशी तिथि है। व्रत इत्यादि कर सकते हैं, भगवान विष्णु का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो इससे नेम फेम की प्राप्ति होगी। कहीं से रुका हुआ पैसा अगर कोई नहीं मिल रहा तो उसके भी प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 10 तारीख को अगर हम देखते हैं तो बुध का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध आपकी जन्म पत्री के इनकम के भाव को और अष्टम भाव को लीड करते हैं। जब ये मीन में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन दैट मरकरी इज एस्पेक्टिंग हिज ओन हाउस, 11th हाउस को, जो उनका एग्जाल्टेड हाउस है, उसको देखते हैं। और साथ में शुक्र भी हैं उच्च के, तो इनको नीचता भंग मिलता है। धन प्राप्ति के योग, फाइनेंशियल गेन्स, तो दिस इज अ गुड टाइम। इसमें लाभ की प्राप्ति के भरपूर योग, जी हाँ, दिखाई देते हैं। और आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख को देखते हैं। 12 तारीख को होलिका दहन है। तो जब होली जलती है तो उसकी परिक्रमा 3 की जाती हैं। उसमें कोकोनट डाल सकते हैं, उसमें गुड़ है, घी है, और डाल के आप कोई प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी होगी तो वो दूर हो जाएगी। वास्तु के दोष भी घर के दूर हो जाते हैं छोटे से प्रयोग से। कहीं बिजनेस में काम रुका हुआ वो पूरा हो जाता है। नौकरी नहीं मिल रही तो उसके मिलने के योग बन जाते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड है। 13, 14, 15 को देखते हैं। 14 तारीख को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपकी जन्मपति के 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये मीन में आते हैं तो इस प्लेस 8th फ्रॉम द 10th, तो ऑफिस के कार्यों में कहीं यात्राओं के योग और बॉस के साथ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कुछ परिवर्तन के भी योग दिखाई देते हैं ऐसी स्थिति में।
और 15 तारीख को शुक्र वक्री है। शुक्र आपकी जन्म पत्री के 7th हाउस को लीड करता है और वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 16, 17, 18 को देखते हैं। 16 को गणेश चतुर्थी है और 17 तारीख की स्थिति कुछ पॉजिटिव, कुछ अनुकूल और कहीं खेलने के भी योग बन सकते हैं। अगर कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं तो इट इज़ गुड टाइम, नेम फेम की प्राप्ति होगी। 18, 19, 20 तारीख की स्थिति देखिए। 18 को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु आपके 2nd हाउस एंड 5th हाउस को लीड करते हैं, तो घर से दूर जा सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और पब्लिक रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गुड टाइम। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 20, 21, 22 तारीख को देखते हैं। 21 को शुक्र अस्त है पश्चिम दिशा में। शुक्र आपकी जन्म पत्री का 7th हाउस का लॉर्ड है, तो वाइफ की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव और किसी अन्य के कारण अगर हो, आप दोस्तों के साथ मिलने रात को निकल जाएंगे, वाइफ वेट करती रहेगी, तो ये चीज़ें परेशानी करती हैं। उनको साथ ले जाइए, ज़्यादा अच्छा है, तो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। इसी के साथ साथ चलते हैं 22, 23, 24 तारीख को हम देखते हैं कुछ बेहतर फाइनेंशियल अपग्रेड्स अच्छे हो रहे हैं। ममा के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी के साथ मीटिंग है तो रात के समय की मीटिंग को अवॉइड करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 24, 25, 26 तारीख को 25 को शुक्र पूर्व में उदय हो जाता है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ, किसी दोस्त से मुलाकात होगी, बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। वाइफ के साथ भी अगर कहीं बाहर विदेश में घूमने का योग बना रहे हैं तो बना सकते हैं, और दोस्तों के साथ भी समय अच्छा गुजरने वाला है, तो ये मूव बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं 27, 28, 29 तारीख को। 28 तारीख की चैत्र मास की अमावस्या है। पितरों के लिए कुछ तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, पंडित जी को खाना खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। पितरों की कृपा से बहुत कुछ मिलता है। 29 को नवरात्र आरंभ है। 29, 30, 31। 29 को नवरात्र आरंभ है। देवी माँ का ध्यान करते हुए सिद्ध कुंचिका का स्तोत्र पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लीजिए। पहला देव्याक्वचम, दूसरा अर्गला और तीसरा कीलकम। और अर्गला सूत्र का पाठ करने के बाद कीलकम कर सकते हैं और फिर सिद्ध कुंचिका सूत्र का पाठ करके भी माँ को प्रणाम किया जा सकता है। तो ये इट्स ए गुड टाइम। और 31 को तो बहुत अच्छा समय गुजरेगा। हस्बैंड वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने के योग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी महिला मित्र से मुलाकात होगी और कुछ ना कुछ फायदे के योग बनेंगे। मुझे लगता है वृश्चिक, तुम्हें एक पुखरा ज़रूर पहनना चाहिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, संतान के दृष्टिकोण से अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मूंगा रत्न भी पहनने से जो आवेश और क्रोध आता है वो भी दूर हो जाता है। जब आप मोती रत्न पहनते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है वृश्चिक के लिए? आप केयरिंग हैं, ईमानदार भी हैं, गुस्सा है, अचानक इरिटेट हो जाते हैं। मुझे लगता है इससे आप अपने बहुत से संकल्पों को, बहुत से पुण्यों को, बहुत से पॉजिटिव जो ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं अपनी मदर फादर से, उसे आप मिस करते हैं। मदर फादर से ब्लेसिंग्स, उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।